WWE की दुनिया में अब रोमन रेंस सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक साम्राज्य बन चुका था। ट्राइबल चीफ के रूप में उनका दबदबा हर शो, हर मैच और हर सुपरस्टार पर साफ दिखाई देता था। लेकिन जितना बड़ा उनका राज था, उतनी ही गहरी उनकी तन्हाई भी थी। भीड़ के सामने वो हमेशा मजबूत दिखते थे, लेकिन अंदर से वो अब भी उसी दर्द से लड़ रहे थे जो सालों पहले उन्हें तोड़ चुका था। एक रात स्मैकडाउन के बाद रोमन अकेले रिंग में बैठे थे। पूरा एरिना खाली था, सिर्फ हल्की लाइट्स जल रही थीं। उन्होंने धीरे से माइक उठाया और खुद से ही बात करने लगे, क्या मैं सच में खुश हूं? यह सवाल उनके दिल को चीर रहा था। इतने सालों की जीत, इतनी ताकत, इतनी इज्जत, लेकिन फिर भी दिल में एक खालीपन था। उसी समय अचानक एंट्रेंस म्यूजिक बजता है और बाहर आते हैं सेठ रॉलिंस। रोमन की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों दिखने लगते हैं। सेठ धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम जितना भागोगे रोमन, उतना ही अतीत तुम्हारा पीछा करेगा। यह सुनकर रोमन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सेठ को पकड़ लेते हैं और जोर से कहते हैं, तुमने मुझे तोड़ा था, तुमने हमारे परिवार को खत्म किया। सेठ चुप रहते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, नहीं रोमन, मैंने तुम्हें मजबूत बनाया। ये शब्द सुनकर रोमन एक पल के लिए रुक जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते थे कि सेठ की बात सच थी। अचानक आई बुरी खबर। इसी इमोशनल टकराव के कुछ दिनों बाद रोमन को एक ऐसी खबर मिलती है जो उनकी पूरी दुनिया हिला देती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनकी पुरानी बीमारी ल्यूकेमिया का खतरा फिर से बढ़ सकता है। यह सुनते ही रोमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक बार फिर वही डर, वही दर्द, वही अनिश्चितता। वो घर जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी गैलिना बेकर उनके पास आती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ? रोमन कुछ नहीं बोलते, बस उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गैलिना सब समझ जाती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। हम फिर से लड़ेंगे, इस बार भी जीतेंगे, वो कहती हैं। WWE में सबसे बड़ा फैसला। अगले हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन रेंस रिंग में आते हैं। पूरा स्टेडियम खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार माहौल अलग होता है। रोमन माइक उठाते हैं और कहते हैं, मैंने जिंदगी में हर लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब मुझे सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है। पूरा एरिना शांत हो जाता है। अगर मुझे कुछ समय के लिए WWE छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा परिवार और मेरी जिंदगी सबसे पहले है। यह सुनकर फैंस रोने लगते हैं। पुराने दुश्मन बने सहारा। तभी अचानक रिंग में आते हैं जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर। दोनों रोमन के सामने खड़े होते हैं। सीना कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। लेसनर भी सिर हिलाकर उनका साथ देते हैं। यह WWE का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाता है, जहां दुश्मनी खत्म हो जाती है और सिर्फ इंसानियत बचती है। शील्ड का सबसे बड़ा फैसला। और तभी एंट्रेंस म्यूजिक बजता है, द शील्ड का थीम। सेठ रॉलिंस धीरे धीरे रिंग में आते हैं। रोमन उनकी तरफ देखते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर सेठ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। रोमन कुछ पल सोचते हैं और फिर वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं। पूरा स्टेडियम यस, यस, यस से गूंज उठता है। एक नई शुरुआत। रोमन रेंस अब समझ चुके थे कि असली ताकत सिर्फ जीत में नहीं, बल्कि माफी, परिवार और प्यार में होती है। उन्होंने WWE को कुछ समय के लिए अलविदा कहा, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका परिवार, उनके दोस्त और करोड़ों फैंस का प्यार। अंत नहीं, नई कहानी की शुरुआत।
रोमन रेंस की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत कभी हार ना मानने में होती है। दर्द हमें तोड़ता नहीं, मजबूत बनाता है। परिवार और दोस्त ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं।